व्हाट्सएप एवरीबॉडी। आज की वीडियो है कि आप अपने लिए बाइक कैसे डिसाइड करोगे। यार वो बाइक बड़ी सुंदर है, क्या मैं ये ले लूँ? मतलब ऐसे डिसाइड करोगे बाइक? मैं तो नहीं करता भाई ऐसे। मतलब यार आपको उस बाइक के साथ रहना है ना। तो अगर आप ऐसी किसी और की बाइक देख के ले लोगे, भैया R15 ले लिया हमने, पीठ दर्द होगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो बेसिकली जिस बाइक के साथ आप रह पाओ, परेशान ना हो, और उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वही स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहली चीज जिसको मैं माइंड में रख के एटलीस्ट सिलेक्ट करता हूँ बाइक को, वो है मेरा यूज। मुझे यूज कहाँ करनी है। अब भाई मुझे जाना है लद्दाख और मैंने ले ली मान लो RC390 या R15। मतलब ऐसा नहीं है कि उन बाइक्स पे नहीं जा सकते, बट काफी मुश्किल होगा उन बाइक्स पे जाना एज कम्पेयर टू अ बाइक लाइक अ हिमालयन 390 एडवेंचर और भी बाइक्स है ना। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बाइक क्या लेनी है, मतलब किस यूज के लिए लेनी है। अगर मैंने डेली कम्यूट कर रहा है तो मैंने कोई एक कंफर्टेबल बाइक चूज करूंगा मैं, कि मुझे कंफर्ट रहे, उसकी माइलेज अच्छी हो, क्योंकि मुझे नियर बाय में जाना है ना। तो आपकी मेन चीज वो होनी चाहिए कि आपके डे टू डे यूज के। तो इस तरीके से आपने स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, ट्रैक पर चलानी है, तो एक फुली फेयर्ड बाइक, या फिर लाइक RC390 एंड R15 जिसके टायर्स अच्छे हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, एंड ब्रेक्स अच्छे हों उसके, है ना। एंड उसके बाद अगर आपको कहीं टूरिंग करनी है या आपको सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए, तो बाइक्स आती हैं जैसे कि अपनी 390 एडवेंचर, हिमालयन, इम्पल्स, एक्सपल्स एंड वॉट नॉट। काफ़ी सारी ऑप्शंस अब तो अवेलेबल। और अगर आप हायर सेगमेंट में जाते हो तो अपनी प्यारी टाइगर 900 जो आ चुकी है, वो अफ्रीका ट्विन, BMW GSR 1200 एंड काफ़ी चीज़ें हैं, 1250 सॉरी, अब तो अपग्रेड आ गया है ना। तो आगे ठीक है। सेकेंड चीज़ मैं देखूँ भाई कंफर्ट एंड हैंडलिंग। अब भाई वैसे तो कंफर्ट एंड हैंडलिंग वाला टॉपिक हमारे यूज में ही चला गया, बट तब भी आई विल एक्सप्लेन इन अ सेपरेट वे सो दैट वीडियो लंबी हो जाए। नो, नॉट एग्जैक्टली वीडियो लंबी हो जाए, डिफरेंट चीज़ है, बट आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से और थोड़ा सा नॉलेज भी मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट, है ना। कंफर्ट एंड हैंडलिंग। तो भाई यार मुझे ट्रैक पर जाना है और मैंने खरीद ली हिमालयन। क्या वो हैंडल होगी ट्रैक पे? नहीं होगी। मतलब नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज जो उसके सस्पेंशन सेटअप है वो ऑफ रोडिंग के लिए बना है, कंफर्ट लेवल पे सेट है, सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप है। तो वो कैसे होगी एक रेस ट्रैक पर हैंडल। एंड अगर मुझे लद्दाख जाना है तो मैंने RC390 ले ली। ओ भैया कैसे जाओगे यार, कंफर्ट ही नहीं है, लग जाएगी तुम्हारी पीठ की, है ना, एंड साथ में हिप्स की भी ऑब्वियसली, बिकॉज द सीट इज लाइक वेरी हार्ड, है ना। तो भैया अगली चीज पे बात करते हैं, पावर। अब आपको पावर कितनी चाहिए? सबसे पहली चीज है, देखो, जैसे आई एम अ पर्सन हु क्रेव्स फॉर पावर लाइक ऑलवेज, कि ऑब्वियसली मेरे पास Ntorq 125 इस टाइम पे एंड आई वांट मोर पावर ऑलवेज। निकल जाती है वो स्कूटी 100, 101, 102 खत्म, रुक जाती है, फिर 105, 106 मैक्स, उससे ऊपर नहीं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर अ पर्सन हु क्रेव्स फॉर पावर एंड स्पीड एंड आपको ऐसी कोई बाइक चाहिए जिसके साथ आपको लॉन्ग रन में भी रहना है, तो आप एक ऐसी बाइक चूज करो जिसका एक्सेलरेशन अच्छा हो, टॉप स्पीड अच्छी हो। बाइक्स लाइक ड्यूक 390 एंड एडवेंचर 390 who are not very comfortable but at the same time kind of comfortable. And there are bikes like RC390 which are not at all, like not much comfortable but are very fast, like beautiful, like single cylinder segment में I think RC390 is my favorite and the best bike. मुझे तो पसंद है भाई, जिसको जो बोलना है बोल लो। एंड इस वीडियो की एक चीज और, अगर आप लाइक कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, अगर डिसलाइक करने का मूड है तो बिल्कुल कर देना, बट कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई डिसलाइक कर क्यों रहे हो। मेरी गलती अगर आप मुझे बताओगे तो आगे इंप्रूव करेंगे ना यार, सिंपल सी चीज है। एंड आगे बात करते हैं अगली चीज की तरफ, टाइम पीरियड, कि भाई आपको कितने टाइम के लिए बाइक रखनी है। कि भाई यार मैंने ना उसकी ZX-10R देखी थी, मेरा मन कर रहा है भाई 10R खरीदने का, मेरा शौक है, 6 महीने खरीदो, 6 महीने रखूंगा मैं और फिर मैं बेच दूंगा उस बाइक को। अब भाई 6 महीने के लिए आप नई बाइक लोगे, आई थिंक इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना। तो आप इससे बेटर एक सेकेंड हैंड बाइक ले लो, ठीक है। एंड सेकेंड हैंड बाइक के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, बस इतना बोलूंगा सोच समझ के लेना। एक तरीके से काफी चीजें देखनी पड़ती है, बट एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। एक तो देखना कि उस बाइक को आप कोल्ड स्टार्ट करवा के अच्छे से चला लो। एक नियरेस्ट सर्विस सेंटर में मत करवाना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो
आपको सर्विस सेंटर वालों पे ट्रस्ट हो उस कंपनी के, उनसे करवा लेना चेक एक बारी बाइक को। सेकंड चीज आरपीएम देख लेना उसकी, आरपीएम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो एट द टाइम ऑफ आइडलिंग, ठीक है। तो आप सेकंड हैंड बाइक ले सकते हो अगर आपने 6-7 महीने शौक पूरा करने के लिए लेनी है एंड यू थिंक दैट आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस राइडिंग एंड मेंटेनिंग दीज बाइक्स, तो यू कैन गो फॉर सेकंड हैंड बाइक्स ऑल्सो। अगर अंधा पैसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उड़ाओ लेकर आओ 16 लाख की टेनर, क्या दिक्कत है, BMW लेकर आओ यार, अपने को क्या 25 लाख की। हाँ, अब अगली चीज है भाई मेंटेनेंस एंड माइलेज। मेंटेनेंस एंड माइलेज मैंने एक साथ रखे क्योंकि फालतू के पॉइंट्स बढ़ाने वाली बात है। माइलेज मैं कब देखूंगा, देखो यार मैं एक बात बताऊं, मतलब काफी लोगों का ट्रैक करने का मन होता है बट वो अफोर्ड नहीं कर पाते बाइक्स। अगर बाइक अफोर्ड कर लेते तो मेंटेनेंस और माइलेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते उन बाइक्स की। या फिर कई लोग टूरिंग करना चाहते हैं, वो मेंटेनेंस और माइलेज वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते, मेंटेनेंस और माइलेज वगैरह इन बाइक्स की। तो भाई आपको इस बात का ध्यान रखना है, थोड़े से रिव्यूज देखो, टेस्ट राइड्स लो, और आपको कोई फ्रेंड के पास है तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। लाइक अगर आपके फ्रेंड के पास है तब तो आंखें बंद करके उसकी बाइक चलाओ, भाई मुझे 1 हफ्ते के लिए बाइक चाहिए, मुझे दे दे, मैं चला के देख रहा हूँ, मुझे जैसे जैसे जो पेट्रोल होगा मैं करूँगा, मेंटेनेंस होगी मैं करूँगा, मैं देख लूँगा। आगे आते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब हम कॉम्पिटिटर्स देखते हैं, जैसे स्प्लेंडर का कॉम्पिटिटर हो गया पैशन एंड ऑल, होंडा CBR 150R हो गया उसका अपना R15 का कंपैरिजन जिससे हम कर सकते हैं, एंड RC 390 का RR 310 से कर सकते हैं, एडवेंचर 390 इज कम्पेयर टू हिमालयन 390, एंड यही कुछ बाइक्स है जिनको आप कंपेयर करो आपस में, समझो बाइक्स को, टेस्ट राइड्स लो, उसके बाद अपने लिए बाइक चूज करो। लाइक मैं देखता हूँ कई लोग ना बाइक ले लेते हैं फिर बाद में रोते रहते हैं कि भैया क्या ले लिया क्या ले लिया क्या ले लिया, परेशान हो गए हैं हम। तो सीधी सी ट्यूटोरियल वीडियो है ये। उसके बाद जो मैं सबसे मेन पॉइंट मानता हूँ, अगर मैंने बाइक अपने पास लॉन्ग टर्म में रखनी है और मुझे वो बाइक से अपना मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, तो वो है प्रॉब्लम्स। लाइक मुझे कोई बंदा कहता है ना कि भाई इसके अंदर अच्छा क्या है, मुझे बता रहा है एक बंदा कि RR 310 में या RC 390 में या ड्यूक 390 में या किसी बाइक में अच्छा क्या है, तो चुप रहे भाई, मुझे ये बता बुरा क्या है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि अभी प्राइवेट है, उस पर वैसे 30,000 करीब व्यूज थे बट डिसलाइक्स काफी आ गए थे क्योंकि लोगों को समझ में तो आती है नहीं बात यार। मैंने एंटॉर्क 125 के नेगेटिव्स बताए थे एंड आई फील कि नेगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कम्पेयर टू पॉजिटिव्स। यार पॉजिटिव, हर मशीन अच्छी है, हर बाइक अच्छी है, बट यार अगर आपको उसके साथ रहना है ना तो भाई नेगेटिव्स पे ध्यान ज्यादा दिया करो, क्योंकि नेगेटिव्स यार खुद सोचो ना, लॉन्ग टर्म में देखोगे ना उसको आप, तो नेगेटिव्स आर इंपॉर्टेंट। लाइक भाई मैंने बाइक ले ली यार, उसका मैंने फेयरिंग टूट गया, बाई चांस की बात है फेयरिंग टूट गया उसका, है ना, एंड मैं देख रहा हूँ भैया तो फेयरिंग ही 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार के पड़ रहे हैं। यहाँ जो उसकी कॉम्पिटिटर बाइक थी उसका फेयरिंग 2,500-4 हज़ार रुपए का है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। और एक चीज़ और यार, जैसे ना अभी जैसे बाइक्स काफ़ी लॉन्च होने वाली थी 2021 में, बट अभी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर लॉन्च होती है तो ये चीज़ ध्यान तक नहीं है, फर्स्ट बैच जो ले रहे हो ना थोड़ा सा अवॉइड करो फर्स्ट बैच को, तो बेटर रहेगा। बट स्टिल इट्स फाइन क्योंकि कंपनी रिजॉल्व कर देती है सारी प्रॉब्लम्स फर्स्ट बैच की बाइक्स का भी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं खाई, मतलब मेरे छोटी सी थी, सीधा सीधा बैठा एक बार में शूट हो गई, बट आई थिंक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी। एंड अगर टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में आप लोगों का हो गया हो ना तो बंद कर दो यार भाई, कोई कंपैरिजन नहीं है। टिकटॉक अलग चीज़ है, यूट्यूब अलग चीज़ है, बस कर जाओ। आई नो ऑफ टॉपिक है इस वीडियो से काफ़ी, मैं इस टॉपिक पे अलग सी वीडियोस नहीं बनाना चाहता, मुझे इस टॉपिक से तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का बस इतना ध्यान रखो कि भाई टिकटॉक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब किंग है, कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों का, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, यूट्यूब भाई क्या चाहते हो यार, मतलब 15 सेकंड की वीडियो को आप 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो से कैसे कंपेयर कर सकते हो। लोग कह रहे हैं कि हम नॉलेज दे रहे हैं, टिकटॉक पे कुछ नहीं दे रहे, तुम चुपचाप बैठो शांति से, कोई कंपैरिजन नहीं है तुम्हारी यूट्यूब से। एंड यार मेन चीज़ है कि भाई टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब बहुत हो गया यार, अब ध्यान दो यार और चीज़ों पर। लाइक भाई पता है कितनी प्रॉब्लम में जा रही है हमारी इकोनॉमी, कितनी प्रॉब्लम है। कुछ लोग पता नहीं कितने कितने किलोमीटर पैदल चल घूम रहे हैं, 500 किलोमीटर। लाइक 6 मंथ्स की बच्ची को हाथ में लेकर इतनी दूर दूर लोग पैदल पैदल ट्रैवल कर रहे हैं, पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है यार, कुछ नहीं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे आराम से एसी चल रहा है बाइक का, उसमें बैठे अभी, वैसे मैंने ऑफ कर रखा है, पंखा भी ऑफ है, वीडियो बना रहे हैं पंखे, भाई देख लो, लाइक चाहिए,
है ना। तो वो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब मैं कह रहा हूँ छोड़ दो यार भाई, हम लोग तो एसी में बैठे बैठे मीम बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, एंगेजमेंट है अपनी, है ना। तो भाई देखो यार, ये मत करो, बेटर है कि अभी हो गया ठीक है, टिकटॉक आ गया यार 2 स्टार पे आ गया, पता नहीं कम भी आ गया होगा उससे। एंड भाई यूट्यूब बाप है, टिकटॉक बालक है, टिकटॉक को छोड़ दो भैया, है ना, आगे बढ़ जाओ। एंड काफ़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लमेटिक चीज़ें चल रही हैं इकोनॉमी में जिनको हम इग्नोर ही मारे जा रहे हैं यार, आई डोंट नो व्हाई। तो प्लीज़ टिकटॉक वैसे यूट्यूब की बकवास छोड़ो। और एक छोटा सा रैप लिखा था मैंने, चलो बता ही देते हैं। नॉट एग्जैक्टली टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे है वो रैप, बट वैसे एक रैप है, बेसिकली कोरोना एंड क्वारंटाइन के ऊपर एक रैप है ये मेरा, ध्यान से सुनना। जूम तो अपन कर नहीं सकते, ट्राइपॉड यहाँ खींच लेते हैं। सुनो भाई, घर पे रह के थक गया है तू तो नेटफ्लिक्स अमेजोन सब छान मारा है, आवारा घूमना है तेरी मर्जी, तू परेशान क्योंकि तू आवारा घूम ही नहीं पा रहा है, माँ की गाली और ताने दिन रात खा रहा है और सबको बता रहा है कि काश बाहर जा पाता मैं तो, पर एक बात तो तू भूल ही गया छोटे, वो गरीब घर में घुस ही नहीं पा रहा है, जगह जगह जाके धक्के और डंडे वो खा रहा है, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, बस एक ही बात को समझाना वो चाह रहा है, क्या करूँ इस 6 महीने की बच्ची का। ये लॉजिक क्यों कोई नहीं लगा रहा है। ये छोटा सा मैंने लिखा है रैप, मुझे पता है ज़्यादा अच्छा नहीं क्योंकि मैं रैप करता भी नहीं हूँ, मतलब कभी कभार छोटा छोटा मैं लिख देता हूँ, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो, बाय।